बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इससे पिछले लेक्चर्स में हमने कंजंक्शन एंड डिजंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी और उनके ट्रुथ टेबल्स पढ़े। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और कंपाउंड प्रोपोजिशन पढ़ते हैं, एक्सक्लूसिव और। आपने पहले प्रोपोजिशन फिर कंपाउंड प्रोपोजिशन की डेफिनेशन और उसके बाद दो कंपाउंड प्रोपोजिशंस पढ़ी हैं। कौन कौन सी पढ़ी हैं? कंजंक्शन एंड डिजंक्शन। ये भी एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है। एक्सक्लूसिव और, the compound proposition of two propositions P and Q is said to be exclusive or if it is true if only one of P or Q is true. Otherwise it is false. क्या डेफिनेशन है? कंजंक्शन की क्या डेफिनेशन थी? वो ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशन थी जो एक ही सूरत में ट्रू होती थी जब दोनों ट्रू हों। डिजंक्शन की क्या डेफिनेशन है? वो ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशन है वो एक ही वक्त में फॉल्स होती थी जब दोनों फॉल्स हों। और एक्सक्लूसिव और की क्या डेफिनेशन है? ये सिर्फ एक ट्रू होगी तो ट्रू होगी, दोनों ट्रू हों तब ये ट्रू नहीं होगी, दोनों फॉल्स हों तब ये ट्रू नहीं होगी। एक्सक्लूसिव और, एक ट्रू हो तो ये ट्रू होगी। सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह से लिखते हैं, P एक्सक्लूसिव और Q, P एक्सक्लूसिव और Q। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल आप कंस्ट्रक्ट अगर करें तो वो फिर कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? ट्रुथ टेबल ऑफ एक्सक्लूसिव और। P Q P Q P एक्सक्लूसिव और Q। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? P ट्रू हो, Q भी ट्रू हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? P ट्रू हो, Q फॉल्स हो। और अभी दो पॉसिबिलिटीज और आनी है। P फॉल्स हो और Q ट्रू हो, P फॉल्स हो और Q B फॉल्स हो। ये तो जो प्रोपोजिशंस हैं जिनसे आपने एक्सक्लूसिव और बनानी है उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। दोनों ट्रू हो सकती हैं, पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स, पहली फॉल्स और दूसरी ट्रू और दोनों फॉल्स। एक्सक्लूसिव और की डेफिनेशन क्या है? ये सिर्फ एक ही सूरत में ट्रू होनी है जब दोनों में से एक ट्रू हो, एक से ज़्यादा ट्रू नहीं। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी डिजंक्शन के बारे में। डिजंक्शन के बारे में ट्रू होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी? कोई एक भी ट्रू हो जाए तो वो ट्रू होगी। और उसको मैंने एग्जांपल दी थी कि आपको 500 रुपये की ज़रूरत है और घर वाले आपको 1000 रुपया दे रहे हैं कि चलो तुम ले लो 1000 रुपया, तो कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ क्या होगा? इसकी एग्जांपल के लिए अगर आपको 500 की ज़रूरत है तो वो 1000 दें तो आप कहेंगे नहीं जी मुझे 500 की ज़रूरत है, 500 लेना। ठीक है, ऐसा बेशक आप कहेंगे नहीं, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये अगर दोनों ट्रू हैं तो ये फॉल्स होगी, एक्सक्लूसिव और।
एक ट्रू है, ट्रू हो जाएगी, एक ट्रू है, ट्रू हो जाएगी, दोनों फॉल्स हैं तो तब भी ये फॉल्स। तो समझ आ गई एक्सक्लूसिव और कब? एक्सक्लूसिव और ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन है जो एक ही, दोनों में से अगर एक ट्रू होगी तो वो ट्रू होगी, अदरवाइज ये फॉल्स होगी। अब ट्रूथ टेबल भी इसका कंस्ट्रक्ट हो गया। जी बेटा क्या कन्फ्यूजन आ रही है? एक मिनट ठहरे, ये वर्ड ओनली वन, ओनली का मतलब क्या है? सिर्फ सिर्फ एक ही ट्रू होनी चाहिए, दूसरी नहीं। जी बेटा क्या कह रहे हैं? कंफ्यूजन जो आप कह रहे थे। असल में ये आपको पाबंद कर रहा है ना, मुसीबत ये, वो उसकी रिक्वायरमेंट ये है। ओनली वर्ड ना होता तो फिर तो बात, वो केस तो वही था ना कि 500 की जरूरत है और 1000 आपको मिल रहा था, कौन इनकार करता? लेकिन यहां वो इनकार करवा रहा है कि जी आपने ज्यादा भी नहीं लेना, जो रिक्वायरमेंट है भाई, ठीक है। तो वर्ड अब देखें ना, यही तो सेंटेंस है। अब आप अगर एक्सक्लूसिव और की डेफिनेशन करते हैं और ये वर्ड इस तरह स्ट्रेस करके नहीं लिखते जिससे वो पता चले कि सिर्फ एक चीज की रिक्वायरमेंट है, तो आपकी डेफिनेशन सही नहीं होगी। ये तो फिर चली जाएगी उसकी तरफ, किसकी तरफ चली जाएगी? डिजंक्शन की तरफ चली जाएगी। इसमें और डिजंक्शन में सिर्फ इसी चीज का तो फर्क है, एक्सक्लूसिव और में और डिजंक्शन में इसी का फर्क है ना, बाकी तो सेम है। वहां क्या होता है कि डिजंक्शन में क्या होता है कि दोनों ट्रू हों तो वो ट्रू होता है। अब इससे अलावा एग्जांपल ये भी हो सकती है, मेडिकेशन की एग्जांपल भी हो सकती है कि डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया कोई मेडिकेशन, तो उसकी क्वांटिटी भी प्रेस्क्राइब्ड होगी ना कि जी आपने 1 टैबलेट खानी। अब आप कहेंगे मैं पूरी डिब्बी खा लेता हूं ताकि मुझे आराम आ जाए, या आपको उसने जो कैप्सूल दिया है 500 mg का कैप्सूल दिया है और आप कहें जी मैं 100 mg के जो है वो खाऊंगा बस, तो जितनी पोटेंसी की आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड की गई है उससे कम भी खाएंगे तो बेनिफिट नहीं होगा, और उससे ज़्यादा भी खाएंगे तो तब भी उल्टा नुकसान हो जाएगा। और इस तरह की एग्जांपल आप बहुत सारी और बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही जैसे हम आगे, अभी तो जस्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेफिनेशंस को स्टडी कर रहे हैं, जैसे जैसे हम एडवांस जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको आपके सामने आती जाएंगी जब ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। अभी तो यूज़ नहीं हो रही है, अभी तो स्टार्ट हमने किया। देखें आप बार बार इसके ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ ट्रू करवाएं क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट तो एक है, एक से ज़्यादा उसको मिल रही है तो क्या इशू है? अब आपको मेडिकेशन की जो मेडिसिन की जो एग्जांपल मैंने दी है वो भी आप उससे एग्री नहीं कर रहे, जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी और फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको एग्जांपल दी है कि कोई ऐसी सुयर मेडिसिन है जिसकी एक टैबलेट खानी है तो आपको आराम आएगा, लेकिन आप जल्दी आराम करने के लिए 2 खा लेते हैं तो वो आराम नहीं आएगा, कुछ और होगा। क्या उसके साथ कोइंसाइड कर रही है कि रिक्वायरमेंट आपकी एक की है, आप कहते हैं मैं 2 खा लेता हूं, तो 2 के कॉन्सिक्वेंसेज वो आराम की तरफ नहीं लेके जा रही। ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए किया कि जितनी उसने पाबंदी, अच्छा चले आप ना ही जाएं आर्ग्यूमेंट के ऊपर, ये एक्सक्लूसिव और की डेफिनेशन क्या आपने बनाई है, मैंने बनाई है, तो फिर जिन्होंने बनाई है उसको फॉलो ही करना पड़ेगा, या फिर अपनी बना ली है एक और। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो नॉर्म्स डिफाइंड है उसको उसने कहा जी नहीं लेनी तो हम नहीं लेंगे,
जिसने एक्सक्लूसिव और की डेफिनेशन बनाई थी, उसने कहा जी इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है, अगर इन दोनों प्रपोजिशन में से सिर्फ एक ट्रू हो तो ट्रू होगी, या तो हम इसकी बात को माने या फिर नई इजाद अपनी करने के लिए भी एक्सक्लूसिव और तुम कुछ गलत कह रहे हो, हम ये डिफाइन करते हैं। अभी तो उसका डिफाइंड किया हुआ स्ट्रक्चर जो है उसको लेके चलना। वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग इट, वी आर नॉट इन्वेंटिंग। ठीक है, तो जो उसने कहा है, उसने 3 डिफरेंट किस्म की डेफिनेशन आपको दे दी हैं। आपको वो कंजंक्शन में कहता था कि दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, वहां भी आप ऑब्जेक्शन करते भी नहीं मानते हम, ये तो कैसे कह रहा है कि दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू होना है, तो नहीं मानते, तो ना माने उसका तो कुछ नहीं जाना, आपका बीएस कंप्यूटर साइंस नहीं होगा। इसी तरह क्योंकि जब आपका पेपर आना है, जब आपका एग्जाम होना है, जब आपने प्रोग्रामिंग करनी है, तो उसमें कंजंक्शन की यही डेफिनेशन फॉलो हो के वो सारा कुछ होना है। एक मिनट, आप नहीं मान रहे तो वही भी कुछ नहीं होगा जी। आप देखें, यही तो एक इशू बन गया कि उसमें क्वेश्चन ये होगा, अभी तो आप आगे बात बढ़ने दे ही नहीं रहे, अभी तो आप यहीं पे ब्रेक डाल लगा के बैठ गए हैं कि होगा क्या और क्या नहीं होगा। ये भी होगा, क्यों नहीं होगा? आपको एक्सक्लूसिव आर की डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, या एक्सक्लूसिव आर की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती तो आपको प्रपोजिशन दे के कहा जाएगा इसका एक्सक्लूसिव आर का ट्रूथ टेबल बनाए। मसलन लास्ट टाइम हमने जो ट्रूथ टेबल्स कंस्ट्रक्ट किए, उसमें मेरा ख्याल अभी जनरल हमने ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट किए थे, कोई प्रपोजिशंस लेके नहीं किए। मिसाल के तौर पे मैं 2 स्टेटमेंट्स देता हूं आपको, एक पी और एक क्यू, और आपको कहता हूं कि इसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करें इन एक्सक्लूसिव और का, तो आपने कहा जी ये तो डेफिनेशन मानी नहीं हुई, आपने कुछ और बनाई हुई सोची हुई है, तो आप ट्रूथ टेबल उसके मुताबिक लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। नहीं, पता नहीं आप इसको आप पता नहीं दूसरी तरफ क्यों ले जा रहे हैं। अभी पहली स्टेज क्या है? नहीं, ये पहली स्टेज ये है कि जो डेफिनेशन उन्होंने डिफाइन की है उसको हमने फॉलो करना। पहली स्टेज तो ये है। उसके बाद देखते हैं कि जब इसको अप्लाई करने की बारी आएगी तो फिर आपका माइंड क्या कहता है। इसको फर्दर एलेबोरेट करने के लिए हम 2 प्रपोजिशंस लेते हैं, P such that 3 greater than 5, Q such that 3 lesser than 5। ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, 2 प्रपोजिशंस हैं, P और Q। क्या आपको P की ट्रूथ वैल्यू का पता है? P की ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। P आपको कह रहा है कि 3 ग्रेटर देन 5 है, तो 3 5 से बड़ा नहीं होता। P की ट्रूथ वैल्यू आपके पास फॉल्स। Q की ट्रूथ वैल्यू पता है? Q ट्रू है। इधर जब हमने एक्सक्लूसिव और का ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया था, या पिछले लेक्चर में जब हमने कंजंक्शन और डिजंक्शंस के ट्रूथ टेबल्स कंस्ट्रक्ट किए थे, तो यहाँ इतनी सारी ऑप्शंस आ रही थी, 4 रोज बनी थी, 1 2 3 4। जबकि अब आप देखें ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने में 4 रोज नहीं बनी है, सिर्फ एक ही बनी। एक्चुअल 2 रोज तो ऊपर वाली रो तो वैसे ही उसमें प्रपोजिशन लिखी हुई है, ये एक ही रो बनी है। रीजन क्या है? यहाँ P और Q के बारे में 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज थी, दोनों ट्रू हो सकती थी, एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू, और दोनों फॉल्स हो सकती थी। पॉसिबिलिटीज जो थी वो सारी वहां पे इनकॉर्पोरेट की आपने। यहाँ पॉसिबिलिटीज तो हैं ही कोई नहीं, रियलिटीज है, और वो आपके सामने है, P के बारे में भी और Q के बारे में भी। अगली रो तो बनेगी नहीं ना, तो यहीं पे बात खत्म हो जाएगी। आगे चलते हैं हम, P एंड Q। ये क्यों कहा जी आपने फॉल्स? मैं तो नहीं मानता, मैं तो कहता हूं ट्रू है।
एक मिनट ठहरो ना, मैं तो नहीं, आप जैसे आप मेरी बात नहीं पिछली दफ़ा मान रहे थे, डेफिनेशन में डिफाइन कर रहा था, आप नहीं मान रहे थे, अब मैं नहीं मानता। आप ट्रू ट्रू कह रहे हैं कि फॉल्स कह रहे हैं, तो मैं तो नहीं मानता। क्यों फॉल्स कह रहे हैं आप ही बताएं। हाँ, आप क्यों फॉल्स कह रहे हैं, मैं नहीं मानता। आप एक्सक्लूसिव और की अभी अभी एक्सक्लूसिव भाई प्लीज लिसन, एक्सक्लूसिव और की अभी डेफिनेशन हमने की ना। अच्छा चलें, लेकिन बाद में समझ आ गई थी, मेडिकेशन की जो मैंने एग्जांपल दी थी वो बाद में समझ आ गई थी। चलो फिर मैं भी मान लेता हूं। ये फॉल्स आप किस बेस पे कह रहे हैं? क्योंकि आपको एक डेफिनेशन दे दी गई थी, आप उसको फॉलो करके कह रहे हैं, वरना तो फिर नहीं, आप बनाए ना खुद। आपको डेफिनेशन एक दे दी गई थी, आपको बता दिया गया था कि जो कंजंक्शन है वो एक ही सूरत में ट्रू होना है, जब दोनों ट्रू हों, उसी डेफिनेशन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, उसकी वजह से आप कह रहे हैं फॉल्स। व्हाट अबाउट दिस पी और क्यू? ट्रू। ये भी वही चक्कर है कि पी और क्यू की डेफिनेशन आपके पास पता है कि दोनों में से कोई एक ट्रू होगी तो इसने ट्रू हो जाना है, तो ये ट्रू। व्हाट अबाउट दिस? ये भी ट्रू। इसमें भी क्या था, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें वो कहता था कि दोनों में से एक भी ट्रू हो तो ट्रू होगी, इसमें वो पाबंदी लगाता है कि भाई एक ही ट्रू हो। ठीक है जी। एक्सक्लूसिव और पी क्यू के आगे कौन सा साइन है? ये सच दैट, ये ग्रेटर देन, इसे हम कहते हैं, पढ़ते हैं एंड, और इसे और, ये आप समझें कि यू है और ये वी है, ये कैप है और ये वी है सिंबल, ये सिंबल कैप और ये वी, और वो एक्सक्लूसिव और। नेक्स्ट हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। ये भी कंपाउंड प्रपोजिशन है। अभी तक ये कितनी कंपाउंड प्रपोजिशन हम पढ़ रहे हैं? चौथी कंपाउंड प्रपोजिशन। पहली क्या थी? कंजंक्शन, डिसजंक्शन, एक्सक्लूसिव और इम्प्लीकेशन पे आ रहे हैं। द इम्प्लीकेशन और कंडीशनल of two propositions P and Q is denoted by P implies Q and is false only if P is true and Q is false. Otherwise, it is true. कंडीशनल की क्या डेफिनेशन है? डिनोट कैसे करते हैं हम? P implies Q, और ये जो कंडीशनल है ये सिर्फ एक ही सूरत में फॉल्स होगा, अगर ये ट्रू और ये फॉल्स हो, अदरवाइज ये ट्रू होगा। इस स्टेटमेंट में इफ P देन Q में P इज कॉल्ड एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस, Q इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन। जी चलते हैं आगे। इसकी डेफिनेशन तो आपने देख ली है, जो अभी आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है
कि इफ P देन Q। इसका ट्रुथ टेबल पहले बना लेते हैं डेफिनेशन को देखते हुए, फिर उसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल में आपके पास P Q, P इंप्लाइज Q। ट्रुथ टेबल में हम सिर्फ उसकी डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं P और Q दोनों ट्रू हों? ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, दोनों फॉल्स। जी अब आप जरा ट्रुथ टेबल कंप्लीट करवाएं। ये P और Q दोनों ट्रू हैं या क्या आएगा? एक मिनट ठहरे जी। आप अच्छा पहला फॉल्स, बस भाई पहला आप वजह भी बताएं, पहला फॉल्स क्यों आएगा? डेफिनेशन पे देखें, इसका मतलब ये हुआ कि आपको डेफिनेशन अभी अंडरस्टैंड नहीं कर सके। आप एक ही सूरत में फॉल्स होना है, वो सूरत कौन सी है? P ट्रू और Q फॉल्स हो तभी फॉल्स होना है, वरना फॉल्स नहीं होना। ठीक है जी। ये P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q कब फॉल्स होना है? जब P ट्रू और Q फॉल्स हो। इसने सिर्फ यहां फॉल्स होना है। ये तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है, यहां भी ट्रू और यहां भी ट्रू। ठीक है। अब आप तो यहां ही उलझ गए हैं। बच्चे कुछ यहां आके उलझते होते हैं कि दोनों फॉल्स हैं तो ये ट्रू क्यों है? जी मिक्सअप क्यों हो रहा है? आप इनको सेपरेटली ट्रीट करें। इस वक्त जो आप पढ़ रहे हैं, इस वक्त अपने जहन में आप पिछली डेफिनेशन मत लेके आए कोई। इस वक्त तो सिर्फ इसको फोकस करें, मिक्सअप अभी ना करें। अभी तो आप ये पढ़ें कि ये जो बात कर रहे हैं, इम्प्लीकेशन की जो बात कर रहे हैं, ये कब, इसकी क्या डेफिनेशन? इम्प्लीकेशन की डेफिनेशन ये है कि अगर ये ट्रू और ये फॉल्स होगा तो क्या होगा? फिर फॉल्स होना है, वरना नहीं होना। अब पीछे क्या होगा वो तो अब बाद में अब कीजिएगा। अच्छा अब जरा इसकी मिसाल बनाते हैं कंडीशनल की। आप अपने घर वालों को कहते हैं कि जी अगर आप मुझे मोटरसाइकिल लेके देंगे, या कोई और क्लेम कर लें, आप कोई और उनसे डिमांड कर लें। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर आप समझना चाहें तो। आप कहते हैं घर वालों को कि जी अगर आप मुझे मोटरसाइकिल लेके देंगे तो मेरा ग्रेड ए आ जाएगा। आप अपने घर वालों को कहते हैं कि अगर आप मुझे मोटरसाइकिल ले देंगे तो मेरा ग्रेड ए आ जाएगा। या आप ये कहते हैं कि अगर आप मुझे मोटरसाइकिल ले देंगे तो मैं ग्रेड ए ले लूँगा। यानी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ यू ब्रिंग मी then I will get ग्रेड ए। अब इसमें हाइपोथेसिस क्या है? मोटरसाइकिल लेके देना। और कंक्लूजन क्या है? कि मैं ग्रेड ए ले लूँगा। पी इसमें
मोटरसाइकिल लेके देना है और क्यू इसमें है ग्रेड ए लेना। इम्प्लीकेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रुथ टेबल इसका चूँकि इम्प्लीकेशन का हमने सामने है, तो उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। और एग्जांपल ये है कि अगर आप मेरे लिए मोटरसाइकिल ले आएँ या मुझे आप मोटरसाइकिल ले दें तो मैं ग्रेड ए ले लूँगा। अब इसमें क्या हो सकता है, घर वालों ने उसकी बात मान ली, आपकी बात मान ली है और आपको मोटरसाइकिल ले दी है। अगर घर वालों ने आपको मोटरसाइकिल ले दी तो ये पी ट्रू हो गया, यही था ना। पी जो था वो क्या था, हाइपोथेसिस। और फिर उसका जो रिजल्ट था कि आपने भी ग्रेड ए ले लिया। क्या हुआ, घर वालों ने आपको मोटरसाइकिल ले दी तो पी ट्रू हो गया, आपने भी ग्रेड ए ले लिया तो फिर ये क्यू ट्रू हो गया और आपका कंक्लूजन जो है वो ट्रू है। यानी घर वालों ने आपको मोटर बाइक ले दी, ट्रू, आपने ग्रेड ए ले लिया, ट्रू, तो जो आपका क्लेम था वो ट्रू हो गया, कंडीशनल ट्रू हो गया। दूसरी सिचुएशन ये है कि घर वालों ने आपकी बात मान ली है, आपको बाइक ले दी है, लेकिन आपने ग्रेड ए नहीं लिया, आपका ग्रेड ए नहीं आया। यानी आपको बाइक ले दी गई, मोटरसाइकिल आपको ले दी गई और ग्रेड आपका ए नहीं आया। मोटरसाइकिल लेने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ट्रू आ गया और आपका ग्रेड ए नहीं आया, उससे क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया। तो आपका क्लेम जो था वो प्रूव नहीं हो सका। जो आप दावा कर रहे थे कि अगर आप मुझे मोटरसाइकिल ले देंगे तो मेरा ग्रेड ए आ जाएगा या मैं ग्रेड ए ले लूँगा, तो वो तो अब घर वाले आपसे कहेंगे भाई तुमने तो ये कहा था, हमने तुम्हें मोटरसाइकिल ले दी और तुमने ग्रेड ए क्यों नहीं लिया। लिहाजा ये जो आएगा कंडीशनल, ये फॉल्स आएगा, इसकी वैल्यू फॉल्स है। तीसरी ऑप्शन ये है कि आपको घर वालों ने मोटरसाइकिल नहीं लेके दी, लेकिन फिर भी आपने ग्रेड ए ले लिया। अब यहाँ क्या आएगा, यानी अब आपका क्लेम अभी भी स्टैंड करता है, आपका क्लेम अभी भी इंटैक्ट है। अब आप ये कहेंगे कि देखें मैं तो कहता था कि अगर आप मुझे मोटरसाइकिल ले दें तो मेरा ग्रेड ए आ जाएगा, आपने नहीं लेके दी, मैंने फिर भी ग्रेड ए ले लिया। तो यहाँ आपका ट्रू इसलिए आएगा कि आपका क्लेम अभी भी, आपने ये थोड़ी कहा था कि अगर मुझे आप मोटरसाइकिल नहीं लेके देंगे तो मेरा ग्रेड ए नहीं आएगा, ये तो नहीं कहा था। ये कहा था कि अगर आप मुझे मोटरसाइकिल ले देंगे तो मेरा ग्रेड ए आ जाएगा। तो उनके मोटरसाइकिल ना ले देने की वजह के बावजूद आपका ग्रेड ए आ गया, तो इसका आपका क्लेम अभी भी इंटैक्ट है। तो फिर इस वजह से यहाँ क्या आएगा, ट्रू। फाइनली हुआ ये कि घर वालों ने आपको मोटरसाइकिल नहीं लेके दी और आपका भी ग्रेड ए नहीं आया, ठीक है। अब बताएं, अब कंडीशनल के साथ क्या होगा, ना उन्होंने मोटरसाइकिल लेके दी, ना ही आपका ग्रेड ए आया, तो अभी भी आपका क्लेम जो है वो स्टैंड करता है, अभी भी क्लेम आपका इंटैक्ट है। अब आप ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कहेंगे कि देखें मैं तो आपको कहता था कि मुझे मोटरसाइकिल ले दें तो मैं ग्रेड ए ले लूँगा, अब आपने नहीं लेके दी तो नहीं आया, तो इसका मतलब मेरा क्लेम ठीक था। तो क्लेम ठीक था तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ट्रू। तो आपने देखा कि एक एग्जांपल की मदद से भी हमने इम्प्लीकेशन का ट्रुथ टेबल जो डिस्कस किया है, उसमें भी आप देख रहे हैं कि एक ही जगह उसकी फॉल्स वैल्यू आनी है, जहाँ हाइपोथेसिस ट्रू और कंक्लूजन फॉल्स। होपफुली इम्प्लीकेशन की आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब हम फर्दर कंपाउंड प्रपोजिशंस पढ़ेंगे और ट्रुथ टेबल्स बनाएंगे और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।